ऑन है, ब्लूटूथ ऑन, ठीक है। चलिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड में बच्चे क्या करते हैं, देखो ध्यान से। जैसे एक फंक्शन बोलो, लास्ट क्लास में क्या फंक्शन लिया था हमने, एक बार बोलो मुझे। लास्ट क्वेश्चन जो था, हाँ हाँ, इक्वल टू 4x। देखो, इसमें जो पहला काम करना है, कभी भी तुमको f ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 0 दिया हो, यानी कि एक्स वाई का एक फंक्शन हो, उसका RHS 0 होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। अगर RHS 0 नहीं है तो सबसे पहले RHS वाले टर्म को तुम LHS लाओगे और RHS को 0 करोगे। पहला स्टेप ये। तो फंक्शन इक्वल टू 0 बना लो और उसके बाद तुम डायरेक्ट लिखने वाले हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक माइनस साइन, ऊपर लिखना है डेल एफ बाई डेल एक्स और नीचे लिखना है डेल एफ डिवाइडेड बाई डेल वाई। ये डेल एफ बाई डेल एक्स क्या है बच्चों? व्हाट इज डेल एफ बाई डेल एक्स? इसको बोलते हैं हम पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स टेकिंग वाई एज कांस्टेंट। यानी कि जब डेल एफ बाई डेल एक्स रख रहे हो तो ध्यान रखना कि ये डिफरेंशिएशन ही है एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन वाई को हमने क्या मान लिया इस बार? कांस्टेंट। वाई वेरिएबल नहीं है। और जब तुम डेल एफ बाई डेल वाई लिख रहे हो, डेल एफ बाई डेल वाई, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई टेकिंग एक्स एज क्या? कांस्टेंट। क्या लिखा अभी से एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम मैंने बोला क्या करना है, आरएचएस को 0 बनाना है। तो आरएचएस वाले टर्म को एलएचएस ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। सबसे पहले RHS 0। उसके बाद आप लिखो dy बाई डी एक्स। अब सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो और थोड़ा दिमाग लगा के, एक माइनस साइन, न्यूमरेटर में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y को कांस्टेंट लेना है। चलो बताओ, एक्स स्क्वायर का कितना? 2x। 2xy का कितना? 2xy का 2y कांस्टेंट है बच्चे, 2y कांस्टेंट है तो बाहर आ गया और x का हो गया 1। समझ में आ रहा है? y इस बार कांस्टेंट बन गया है और x का हो गया 1। 3y स्क्वायर का कितना? 0, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट हो गया। और माइनस 4x का कितना? -4। न्यूमरेटर का काम हो गया। डिनोमिनेटर में सेम काम, x को कांस्टेंट मानना है, y वेरिएबल है। तो बताओ एक्स स्क्वायर का कितना? 0। 2xy का कितना? 2xy का 2x, y का हो गया 1। समझ में आ रहा है? 3y स्क्वायर का कितना? 3y स्क्वायर का 6y माइनस 4x का कितना? 0। तो आपका आंसर आ गया बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ऊपर है 2x प्लस 2y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 6y। ये आपका आंसर है। तो कभी भी x और y का फंक्शन अगर मिक्स करके दे दे, dy बाई डी एक्स निकालना है तो फटाफट क्या करो, RHS को 0 बना लो। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन, न्यूमरेटर में लिखना है डेल एफ बाई डेल एक्स, जिसका मतलब है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन y को कांस्टेंट मान के, और डिनोमिनेटर में लिखना है डेल एफ बाई डेल वाई। दैट मींस यू हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू y टेकिंग x एज कांस्टेंट। नोट करो। लिखते रहो। किसी का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो या फिर सुनाई ना दे तो कृपया मुझे बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि बहुत सिंपल चीज है, कुछ खास नहीं है। मैं डिफरेंशिएशन इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि मुझे आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत फायदा होने वाला है इसका, और इसका फायदा तुमको फिजिक्स में भी मिलने वाला है बहुत ज्यादा। आज के बाद तुम फिजिक्स में डिफरेंशिएशन से तो नहीं डरोगे, और जिस दिन इंटीग्रेशन पढ़ा दूंगा उस दिन इंटीग्रेशन से भी डरना भूल जाओगे, क्योंकि फिजिक्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी बहुत यूज है बच्चों। किया भी होगा तुमने पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी वाले उसमें माइनस, याद है?
मिटाएं? ये माइनस साइन क्यों आता है? भाई जिसने बनाया उसने बनाया यार, तुम छोड़ो क्यों आता है, इसके प्रूफ के पीछे मत जाओ बच्चे, हमें इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है। बोलोगे तो मैं बता दूंगा बाद में कभी, बट अभी जरूरत नहीं है। जिसने बना के रख दिया, रेडीमेड चीज है, यूज करना है इसको, हमको इसका प्रूफ कहीं जरूरत नहीं है। हो गया? जहां जिसके प्रूफ का जरूरत होगा मैं खुद बताऊंगा, जिसका जरूरत नहीं है छोड़ दें उसको। जिनका हो गया फटाफट करते जाओ। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3axy इक्वल टू 0, फाइंड dy बाई डी एक्स। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, फाइंड dy बाई डी एक्स। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, फाइंड dy बाई डी एक्स। हो गया ना इधर सबका? मिटा दूं? चलिए आप लोग शुरू हो जाइए, करते रहिए, सिंपल चीज है। पहले 2-3 सिंपल सवाल, उसके बाद थोड़े अच्छे सवाल पे आएंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए था सर? dy बाई डी एक्स इक्वल टू RHS 0 है ही, माइनस साइन। न्यूमरेटर में चलो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, y को कांस्टेंट मानना है, तो एक्स क्यू का हो गया 3x स्क्वायर, वाई क्यू का हो गया बच्चों 0। 3axy में देखो 3ay कांस्टेंट आ जाता तो माइनस 3ay बाहर और x का हो जाता 1। डिनोमिनेटर में x कांस्टेंट है तो एक्स क्यू का 0, वाई क्यू का हो गया 3y स्क्वायर, और 3axy में 3ax कांस्टेंट है तो माइनस 3ax बाहर आ जाता और y का हो जाता 1। 3 चाहो तो कैंसिल कर दो ऊपर नीचे से, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को? चलो सेकंड वाला खुद से करो, सिंपल है, कर लोगे। सेकंड वाला, थर्ड वाला करते रहो। हो गया? ये वाला हो गया सबका? चलो मिलाओ जरा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ax स्क्वायर का हो गया बच्चों 2ax, 2hxy में 2hy कांस्टेंट है तो 2hy, x का 1 और by स्क्वायर का 0। नीचे ax स्क्वायर का 0, 2hxy का हो गया 2hx इंटू y का 1 और by स्क्वायर का 2by। क्या सही लिख रहा हूं मैं? चलो ये भी कर लो जल्दी से। हाँ जी चलिए, ax स्क्वायर का 2ax, 2hxy का 2hy, x का 1, by स्क्वायर का 0, 2gx का 2g, 2fy का 0, c का 0। नीचे ax स्क्वायर का 0, 2hxy का हो गया 2hy, सॉरी 2hx, y का 1, by स्क्वायर का हो गया 2by,
2gx का 0, 2fy का हो गया 2f और c का 0, c कांस्टेंट है। ठीक है क्या? चलिए नोट कर लें और अगला सवाल करके दिखाएं आप लोग। चलो ये करो, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर b। a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड dy बाई dx। x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर b, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड dy बाई dx। पार्थो हो गया? सबसे पहले आरएचएस को एलएचएस लाओ और दिमाग लगाओ। इसको इधर लेके आ जाओ तो x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x माइनस a टू द पावर b इक्वल टू 0। एक बार देख लेना सब लोग, ठीक है? रुक जाऊं? चलो कर लो, पहले ट्राई कर लो तुम। तेरी गुर्राहट सी दहाड़ है, दहाड़ है, सब जर्रा जर्रा तू पहाड़ है, पहाड़ है। चलिए मैं करता हूं, अब देखो हाँ ए और बी कांस्टेंट है। x टू द पावर y में कौन कांस्टेंट है बच्चों? y। जब न्यूमरेटर लिख रहा हूं तो y कांस्टेंट है। y कांस्टेंट है तो ये x टू द पावर n जैसा बन गया, और x टू द पावर n का होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि y इंटू x टू द पावर y माइनस 1। क्या मैं सही लिख रहा हूं? अरे बोलो ना, अरे ठीक हो? y टू द पावर x में देखो y कांस्टेंट है तो ये a टू द पावर x बन गया, और a टू द पावर x का होता था a टू द पावर x इंटू लॉग a, तो a की जगह y है तो ये हो जाएगा बच्चों y टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ y, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका तो 0 होगा। कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट इज कांस्टेंट। चलिए डिनोमिनेटर में आते हैं। x टू द पावर y में कहानी उल्टा हो गया, x कांस्टेंट हो गया y वेरिएबल हो गया, यानी कि वापस से फॉर्म तो यही है, a टू द पावर x, x के जगह में सॉरी a के जगह में x है तो बेस कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, तो इसका हो जाएगा इस बार x टू द पावर y इंटू लॉग x। और यहां पे देखो तो y टू द पावर x पावर कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है तो ये y टू द पावर n जैसा काम करेगा, यानी कि x इंटू वाई टू द पावर x माइनस 1, और ये कांस्टेंट है इसका 0। किसी को दिक्कत है तो पूछो। है क्या? अरे किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है तो अगला करके दिखाओ। साइन एक्स टू द पावर y इज इक्वल टू कॉस y टू द पावर x। कर दो। साइन एक्स टू द पावर y इक्वल टू कॉस y टू द पावर x। सबसे पहले उसको LHS लाओ, RHS 0 करो और फिर दिमाग लगाओ, आंसर बताओ। क्या तुमसे हो गया? अरे हुआ क्या? हो रहा है सर, हो रहा है सर, करो करो। होने वाला है। चलो अब देखते हैं तुमने सही किया कि गलत किया।
लेट अस चेक। साइन एक्स टू द पावर वाई माइनस, इसको इधर ले आओ, कॉस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। चलिए मेन टाइम आ गया, देखते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले बताओ साइन एक्स टू दी पावर वाई में y कांस्टेंट है, साइन एक्स टू दी पावर वाई में y कांस्टेंट है, तो सबसे पहले तो हमको दिखना चाहिए x टू दी पावर n, तो इसका हो जाता बच्चों y इंटू साइन एक्स टू दी पावर y माइनस 1, लेकिन x नहीं था, साइन x था, तो चेन रूल से इंटू साइन x का हो गया cos x। क्या मैं सही लिख रहा हूं? इधर आओ, cos y टू दी पावर x में y कांस्टेंट मतलब ये पूरा कांस्टेंट हो गया, cos ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टू दी पावर x, कांस्टेंट टू दी पावर x का तो होता a टू दी पावर x इंटू लॉग a, और a के जगह पे है cos y, तो log ऑफ cos y। बोलो सही लिखा ऊपर? डिनोमिनेटर में आए, डिनोमिनेटर में ध्यान रहे x कांस्टेंट हो गया है, y वेरिएबल, तो ये पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट टू द पावर y, तो इस बार इसका हो जाएगा sin x टू द पावर y इंटू log a, यानी कि log ऑफ sin x। इसका काम खत्म। इसके पास आओ, पावर कांस्टेंट है, बेस वेरिएबल है, तो सबसे पहले तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, यानी कि x इंटू एक्स बाहर आया, cos y टू दी पावर x माइनस 1, लेकिन चेन रूल से cos y का हो गया माइनस साइन y। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। कौन कांस्टेंट कौन वेरिएबल, बस इसी बात का ख्याल रखना है, बाकी जो लगेगा वो तो लगना ही है। बोलो ठीक है क्या? मिटाऊं? चलिए जिनका हो गया करके दिखाओ। साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स वाई। करो। चलिए देखें जरा, ये तो हो गया होगा आई थिंक। इसको इधर ले आओ, तो साइन ऑफ एक्स वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, तो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स। चलिए साइन एक्स वाई का बोलो भाई, साइन एक्स वाई का कॉस एक्स वाई, लेकिन चेन रूल से एक्स वाई का कितना, इसमें y कांस्टेंट है तो y बाहर आ जाएगा। सिमिलरली कॉस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई, माइनस माइनस हो जाता प्लस, यानी कि साइन एक्स वाई, लेकिन चेन रूल से y कांस्टेंट है तो y बाहर आ जाता। नीचे भी सेम कहानी बच्चों, साइन एक्स वाई का हो गया कॉस एक्स वाई, लेकिन चेन रूल से इस बार x बाहर आ जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट है, और यहां पे माइनस माइनस अगेन प्लस, कॉस का हो गया साइन एक्स वाई और बाहर आ जाता x। और ध्यान से देखो तो ऊपर y कॉमन कर लो
तो जो बचेगा, और नीचे x कॉमन कर लो, जो बचेगा ये दोनों आपस में कैंसल, आपका आंसर होगा -y/x। होगा क्या? अरे क्यों भाई, 10xy बनाना चाहता है इसको, फिर sec स्क्वायर में चला जाएगा वो 10 का, फिर sec स्क्वायर में जाएगा, फिर sec तो गायब नहीं होगा, यहां देख सब कैंसिल होके खत्म हो गया, आंसर ज्यादा आसान आ गया, और ऐसा ही आंसर दिया होगा। चलिए, sin y इक्वल टू एक्स कॉस a प्लस वाई, देन सो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइड बाई कॉस a। करो तो, इफ sin y इक्वल टू एक्स कॉस a प्लस वाई देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये प्रूफ करना है आपको। सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको LHS लाओ, इसको डिफरेंशिएट करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो तो। देखें, सबसे पहले RHS को LHS लाऊं तो sin y माइनस एक्स कॉस a प्लस वाई, कर रहे हो क्या? करो। हो गया? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो साइन वाई का कितना हो जाता? 0 हो जाता। यहां पे देखो x cos a प्लस वाई में y कांस्टेंट था, तो ये पूरा कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, यानी कि cos ऑफ a प्लस वाई पूरा कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, और x का हो गया 1। डिनोमिनेटर में आए तो साइन y का हो गया बच्चों cos y, और इसमें x कांस्टेंट है तो x बाहर कर लो, cos का हो गया माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, साइन ऑफ a प्लस वाई। चेन रूल से अंदर जाओ, a का 0 y का 1, तो लिखो, यहां लिखो, यहां पहुंचोगे आप। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, आंसर यहीं छोड़ सकते थे लेकिन हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने में देखो इसमें कहीं भी x नहीं आ रहा है, dy बाई डी एक्स जो हमें प्रूफ करना है, देखो इसमें कहीं x आ रहा है क्या? x नहीं है, लेकिन यहां पे x आया है, यानी कि इस x को हटा दें। इस x को हटाने के लिए यहां से यूज कर लो, यहां से x का वैल्यू देख रहे हो कितना आएगा? साइन y डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस वाई, दिखाई दे रहा है x का वैल्यू? साइन y डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस वाई उठा के रख देता हूं यहां पे, देखते हैं क्या होता है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर हो गया कॉस ऑफ a प्लस वाई, और डिनोमिनेटर में देखो तो कॉस y प्लस x के जगह पे मैं पुट कर रहा हूं साइन y डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस वाई, साइन y डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस वाई इंटू, यहां पे चल रहा था साइन a प्लस वाई, पहले से चलने दो इसको। एलसीएम लो, सॉल्व करो, तो हम क्या देखेंगे, हमें क्या मिल जाएगा?
ऊपर तो है cos a प्लस वाई और नीचे ये जो एलसीएम ले लूंगा तो ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा बच्चों cos a प्लस वाई इंटू cos a प्लस वाई। नीचे देखो एलसीएम लिया हमने तो cos y इंटू cos a प्लस वाई, cos y इंटू cos a प्लस वाई प्लस साइन y इंटू साइन a प्लस वाई, साइन y इंटू साइन a प्लस वाई। तो नीचे देखो कोई फॉर्मूला जैसा बन रहा है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, क्या होता था cos a माइनस b। ऊपर तो देखो cos cos मिलके हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई और नीचे आ गया cos ऑफ a प्लस बी, सॉरी cos ऑफ a माइनस बी, a के जगह में y माइनस a माइनस वाई, y ने y को मार दिया और cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ऊपर रहेगा cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई और नीचे आ जाएगा बच्चों cos a। और शायद हमको यही प्रूव करना था। किसी को कोई दिक्कत? एक दो सेगमेंट और है, पढ़ते हैं इसमें, एक दो वैरायटी जो आपको कहीं कहीं दिख जाएगा। आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। पार्थो हो गया क्या? तेरी राह तके जाने कैसा कैसा। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, बेस्ड ऑन d2x by dy स्क्वायर, बेस्ड ऑन d2x by dy स्क्वायर। कहीं कहीं बोल देता है कि d2x by dy स्क्वायर भाई निकालो, कैसे निकालना है वो देखते हैं। चलिए सबका ध्यान बोर्ड पे। मान लो आपके सामने कोई फंक्शन दिया है, लेट अस यू हैव गिवन y इक्वल टू f ऑफ x। हमें पता है कि अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाता है y dy by dx और f of x बन जाता है f dash x। इक्वेशन नंबर 1 देखते जाओ। हमें निकालना है d2x by dy स्क्वायर, d2x by dy स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ d2x by dy स्क्वायर? क्या इसका वैल्यू 1 by d2y by dx स्क्वायर के बराबर होता है क्या बच्चों? हट गधा, गलत, ऐसा नहीं होता है। ऐसा मत करना कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके उल्टा कर दो, मिल तो गया सर, इतना क्या दिमाग लगाना है। नहीं, गलत बात है ये। d2x by dy स्क्वायर का बेसिक मतलब समझे। d2x by dy स्क्वायर का बेसिक मतलब है d by dy ऑफ व्हाट? dx by dy, या सॉरी dy by dx। मैं क्या निकाल रहा हूं? d2x by dy स्क्वायर निकाल रहा हूं ना। हाँ, तो d by dy ऑफ dx by dy। बिल्कुल। इसका मतलब है कि dx by dy को एक बार और डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx by dy? जरा बताओ मुझे। मैं निकाल रहा हूं d2x by dy स्क्वायर, जिसका मतलब हमने लिखा d by dy ऑफ dx by dy। और जरा बताओ dx by dy कितना है दुनिया में? ये रहा, ये dy by dx है, तो dx by dy हो गया 1 by f dash x। तो यहां पे आ गया 1 by f dash x। ध्यान से सुनते जाना, यानी कि मुझे 1 by f dash x को डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। ठीक है बात? सबसे पहले सोचो कि ये x है, सबसे पहले सोचो ये x है, तो 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता बच्चों? -1 by x स्क्वायर।
यानी कि -1/f' का होल स्क्वायर। अरे 1/x का होता है ना -1/x², तो 1/x का -1/x², लेकिन चेन रूल लगेगा। f' का कितना हो जाएगा? f''x। ब्लर आ रहा है क्या? ठीक हुआ? हाँ, नेटवर्क ही खराब होगा यार, यहाँ तो ठीक ही दिख रहा है। सबका ब्लर आ रहा है क्या? सिम कार्ड चेंज करना पड़ेगा। हाँ बच्चे, हाँ समझ गया मैं। अभी तुम अभी मजा लेगा मेरा अभी। सिम कार्ड वैसे एयरटेल है मेरा। सर आप भी जियो फाइबर लगा लीजिए। अरे मैंने फोन किया था, वो अभी तक यहाँ पे आया ही नहीं यार। मैं जहाँ रहता हूँ इस लोकेशन पे पहुंचा ही नहीं अभी तक उसका केबल। पहुंचने से तो लगा लिया होता कब का। हाँ सर सही हो गया। हो गया? हाँ सर। चलो फिर से देखो, शुरू से बोलता हूं। d2x/dy² का मतलब d/dy ऑफ dx/dy, यानी कि dx/dy को एक बार और डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू y, और dx/dy का वैल्यू हमें यहां से मिलेगा 1/f'। रख दिया इसके जगह पे उठा के 1/f'। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले 1/x के नजर से देखा तो हो गया -1/x²। अंदर घुसा, f' का चेन रूल से हो गया f''x इनटू, अब चूंकि वेरिएबल तो x में था और डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो साथ में एक और क्या आता बच्चों, dx/dy। चलिए ध्यान दें इधर, ये है f''x, तो माइनस ऑफ f''x डिवाइडेड बाय f'' का होल स्क्वायर इनटू dx/dy का वैल्यू फिर से यहां से मिल जाएगा 1/f'। तो यहां पे आ गया 1/f'। तो कुल मिला के आपको क्या मिला, माइनस ऑफ f''x ऊपर मिला और नीचे मिला f'' का होल क्यूब। f'' का होल क्यूब, दिस इज वैल्यू ऑफ d2x डिवाइडेड बाई dy²। और चाहो तो इसको आसान शब्दों में अगर लिखना चाहो तो d2x बाई dy² इज इक्वल टू माइनस ऑफ f''x का मतलब बच्चों d2y बाई dx² डिवाइडेड बाई f'' का मतलब dy बाई dx और इसका होल क्यूब। तो कुल मिला के आपको d2x बाई dy² निकालने के लिए क्या करना है, dy बाई dx निकालो और d2y बाई dx² निकालो। न्यूमरेटर में d2y बाई dx² को रख दो और डिनोमिनेटर में dy बाई dx का होल क्यूब कर दो। आंसर विथ अ माइनस साइन। नोट करें। सर वो dx/dy कहाँ से आएगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इसके जगह पे रख दिया ना बच्चे 1/f'। यहां से dy बाई dx f'' था तो dx बाई dy कितना हो गया 1/f'। dx बाई dy को हमने रिप्लेस कर दिया है 1/f' से। dy बाई dx होल क्यूब d2y बाई dx² डिवाइडेड बाई dy बाई dx होल क्यूब।
चलिए, दो सवाल आपके सामने लिखा है बोर्ड पे। d2x/dy² निकालना है आपको। रुक गया। जिनका हो गया वो निकालो। पहले dy/dx निकाल लो, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करके d2y/dx² निकाल लो और लास्ट फॉर्मूले में उठा के पुट कर दो। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d2x/dy²। बहुत ही सिंपल है। हो गया पार्थ वर्मा? इतना धीरे क्यों बोल रहा है बे? कुछ खाया नहीं क्या? अच्छा, इंप्रूवमेंट हो गया तुम्हारा, लैपटॉप में आ गया तुम आजकल। चलो भाई, हो गया होगा तुम लोग का पहला। चलिए, पहले सवाल में सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करें। dy/dx आ गया cos x और e⁻x का तो e⁻x ही रहता है। एक बार और डिफरेंशिएट करें तो d2y/dx² आ गया cos x का माइनस साइन x और e⁻x तो फिर से वही रहेगा। तो d2x/dy² जो होगा दैट विल बी नथिंग बट माइनस साइन, ऊपर रखना है डबल डेरिवेटिव, यानी कि माइनस ऑफ साइन x प्लस e⁻x डिवाइडेड बाई फर्स्ट डेरिवेटिव का होल क्यूब, दैट मीन्स cos x प्लस e⁻x होल क्यूब। ठीक है बात? इसके पास अगर पहुंचे dy/dx, सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करें तो ध्यान रहे यहां चेन रूल लगेगा। दो फंक्शन है, e⁻x को रहने दिया sin x का हो गया cos x प्लस sin x को रहने दिया e⁻x का e⁻x प्लस है तो प्लस log x का 1/x। एक बार और डिफरेंशिएट करें तो d2y/dx² हो जाएगा e⁻x इंटू cos x का माइनस साइन x प्लस cos x इंटू e⁻x का e⁻x। और सेम कहानी प्रोडक्ट रूल इसके साथ, sin x को रहने दिया e⁻x का e⁻x प्लस e⁻x को रहने दिया sin x का cos x और 1/x का हो गया माइनस 1/x² लास्ट में। तो यहां से आप d2x/dy² निकाल लेंगे। आप ऊपर इसको रख देना है माइनस साइन के साथ, किसको? d2y/dx² को, और नीचे इसका होल क्यूब dy/dx का होल क्यूब रख देना। मेरा बोर्ड खत्म हो गया। अरे ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई, आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। एक लास्ट है, बेस्ड ऑन इनफाइनाइट सीरीज। बेस्ड ऑन इनफाइनाइट सीरीज
जैसे कैसा सवाल आता है इसमें? dy बाई डी एक्स ही निकालना है। आपको दो देगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट, और बोल देगा ये इन्फिनिटी तक सीरीज चलता ही जा रहा है। तो आप बताओ इसका dy बाई डी एक्स क्या हो गया? पार्थ हो गया, मिटा दूं? आपसे बोलेगा बताओ dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे आप? ये चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। सुनो, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा टर्म्स है इसमें। तो अगर ध्यान से सोचो अगर अंडर रूट में x प्लस, अगर इन सब में से एक आध को गायब कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर इस पहले वाले रूट वाले टर्म को गायब कर दूं तो क्या फंक्शन फिर भी सेम ही दिख रहा है? तो अगर एक आध गायब हो जाए तो इसके वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि इतना ज्यादा टर्म्स है कि एक आध टर्म अगर गायब भी कर देते हो तब भी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जरा सोचो, अगर ये पूरा y था तो क्या ये भी y ही होता? तो क्या इन सब के जगह पे मैं अगर y लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा क्या? अरे बोलो, क्या ये सेम टू सेम y जैसा नहीं दिख रहा है? ये वाला चीज फिर से रिपीट होना शुरू हो गया है। तो इस पूरे को y माना था तो इसके जगह पे भी हमने y लिख दिया, यानी कि x प्लस वाई, खत्म कहानी। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर का हो गया 2y इंटू y का हो गया dy बाई डी एक्स। RHS में x का हो गया 1, y का हो गया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कॉमन करो, आंसर आ गया तुम्हारा। dy बाई डी एक्स को इधर लाओ, कॉमन कर लोगे तो अंदर आएगा 2y और उधर से आके -1 इक्वल टू 1। तो यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1 डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1। ये आपका आंसर। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। फर्स्ट प्रिंसिपल डेटा से डिफरेंशिएशन के बात कराइएगा ना? क्या क्या? लिमिट के डिफरेंशिएट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल है तो होता है ना? वो तो डिफरेंशिएबिलिटी में आएगा बच्चे। लिमिट्स कंटिन्यूटी उसके बाद आएगा। तुम लोग 11th में नहीं पढ़ा था क्या फर्स्ट प्रिंसिपल? भूल गया? चलो ये करो, अंडर रूट ई टू द पावर एक्स प्लस अंडर रूट ई टू द पावर एक्स प्लस अंडर रूट ई टू द पावर एक्स डॉट 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 डॉट, फाइंड dy बाई डी एक्स। चलो निकालो। तुम लोग 11th में लिमिट पढ़ा होगा ना? थोड़ा सा पढ़ा था, ज्यादा नहीं। हाँ 11th में थोड़ा सा, ये थोड़ा सा तो पढ़ा है ना। फिर उसी पेपर आई थी। चलो इधर देखो, y इक्वल टू रिपीटेशन ढूंढो। अंडर रूट में e टू द पावर x के बाद देखो तो फिर से सेम टर्म रिपीट होने लग गया। इसको क्या मान लो? y पूरे को स्क्वायरिंग कर दें तो y स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई। डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y स्क्वायर हो गया 2y, y का हो गया dy बाई डी एक्स। RHS में e टू द पावर x का e टू द पावर x और y का dy बाई डी एक्स। ब्लर कैसे हो जा रहा है भाई तुम? हो गया? अभी ठीक है सर।
तो इसको इधर लाया, dy बाई डी एक्स फिर से कॉमन किया, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू RHS में e टू द पावर x बचेगा बच्चों, और नीचे 2i माइनस 1 बचेगा। एक CBT है, याद रख सकते हो, चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, वैसे कोई खास जरूरत नहीं है। अगर कभी भी y इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स ऐसा अगर हो तो dy बाई डी एक्स डायरेक्टली लिखा जा सकता है एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई 2i माइनस 1। मन करे तो याद रख लेना, कहीं काम आ जाए, 2-4 लाइन बचा देगा तुम्हारा। एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई 2i माइनस 1। देख लो, चेक कर लो, इस वाले में एफ एक्स की जगह e टू द पावर x था ना, तो ऊपर आएगा एफ डैश एक्स, यानी कि e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही रहेगा, नीचे 2i माइनस 1। इसके पीछे वाले सवाल में देखो x था फंक्शन के जगह पे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो उसमें आंसर आया था 1 बाई 2i माइनस 1। दिखाई दे रहा है क्या? अरे दिखाई दे रहा है क्या? अगर ऐसा होता अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, तो क्या होता dy बाई डी एक्स? बताओ बिना सॉल्व किए। cos x बाई 2i माइनस 1 निकल के आता। नोट करें। कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़। अगला सवाल लिखूं क्या? पार्थो, मुर्गा मिल रहा है कि नहीं तुमको? मुर्गा थोड़ी बंद हुआ है। चलिए, जिनका हो गया ये ट्राई करें। y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1 बाई ई टू द पावर x प्लस 1 बाई ई टू द पावर x प्लस 1 बाई ई टू द पावर x प्लस डॉट डॉट डॉट। फाइंड dy बाई डी एक्स। रिपीटेशन ढूंढो, कहां से सेम फंक्शन रिपीट हो रहा है, उसको वापस से y लिख दो, बाकी काम तुमको पता है। फंक्शन में देखो कहां से रिपीट हो रहा है बच्चों, क्या यहां से पूरा फिर से शुरू हो गया कहानी, वही पुराना कहानी? तो अगर इसको लिख दिया जाए y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस 1 बाई, इस पूरे के जगह पे क्या मैं y लिख दूं? तो डिफरेंशिएट, y का हो गया dy बाई डी एक्स, ई टू द पावर x ई टू द पावर x रहेगा, 1 बाई वाई का बच्चों माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू वाई का हो गया dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमने लगाया है चेन रूल। dy बाई डी एक्स इधर ले आओ, तो dy बाई डी एक्स कॉमन कर लोगे, अंदर आएगा 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर x, उधर भेज दो, आपको मिल गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू। x इक्वल टू ई टू द पावर y प्लस, किथे गया भाई, किथे गया, ई टू द पावर y प्लस ई टू द पावर y प्लस ई टू द पावर y प्लस डॉट डॉट डॉट। फाइंड dy बाई डी एक्स। चलो, राइट वाले में ध्यान से देख बच्चे, e टू द पावर x प्लस 1 बाई जो भी है वो पूरा फिर से रिपीट हो गया, देख रहा है, e टू द पावर x प्लस 1 बाई, दिखाई दे रहा है?
तो उस पूरे के जगह पे y लिख दिया मैंने, और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया। समझा? इसमें आ जाओ, इस वाले में x इक्वल टू ई टू द पावर y प्लस, क्या ये पूरा सेम ही है? इसके जगह y है x, अरे इस पूरे के जगह y है x, x ना, हाँ x आएगा। क्या 2x बे, ये ऊपर में है। अब चलो डिफरेंशिएट करो, या फिर लॉग भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। चलो लॉग ले लो, पावर है, आसान पड़ जाएगा। टेक लॉग, तो ये बन गया log x, इधर हो गया log ऑफ e टू द पावर y प्लस एक्स, ये पावर बाहर आएगा, log e 1 हो जाएगा, तो log x इक्वल टू y प्लस एक्स इंटू log e का वैल्यू 1 हो गया। और इसके बाद डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, कहानी खत्म। log x का हो गया 1/x होता है क्या log x का, y का हो गया dy बाई डी एक्स, और x का हो गया 1, यहां से dy बाई डी एक्स आ गया 1/x माइनस 1 इज द आंसर। y इक्वल टू x बाई ए प्लस एक्स बाई बी प्लस एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई बी प्लस डॉट डॉट डॉट, फाइंड dy बाई डी एक्स, निकालो तो। ध्यान रहे, ए भी है बी भी है। कर ले जुगाड़ करने, इस बार कहां से रिपीटेशन हो रहा है एग्जैक्ट, यहां से क्या? नहीं, देखो स्टार्ट हुआ है y x बाई ए प्लस से, तो जहां x बाई ए प्लस मिलेगा, यानी कि यहां पे, यहां से मत मान लेना पूरा, ये समझ में आ रहा है बात? तो ये है y आपका, ये यानी कि y इक्वल टू आएगा x बाई ए प्लस एक्स बाई बी प्लस वाई, ऐसा कुछ बनेगा। एलसीएम ले लो पहले यहां पे, तो y इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो b प्लस वाई ऊपर चला गया, x इंटू बी प्लस वाई, और नीचे आ गया ए बी प्लस ए वाई, इसको इधर ले आओ, तो ए बी वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स प्लस एक्स वाई। गलती कर दिया क्या कुछ? गलती कर दिया कुछ? x बाई ए प्लस एक्स बाई बी प्लस वाई, तो b प्लस वाई ऊपर चला गया, नीचे आ गया ए बी प्लस ए वाई प्लस एक्स, छूट गया एक, है ना? तो यहां पे एलएचएस में एक और क्या बचाएगा, एक्स वाई और आएगा, इधर लिख देता हूं, प्लस एक्स वाई, फिर ये है। इससे फायदा ये हुआ एक्स वाई उड़ गया बच्चों, अपने पास बचा ए बी वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स। नाउ डिफरेंशिएट, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ए बी वाई का हो जाएगा, ए बी तो कांस्टेंट है, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और ए वाई स्क्वायर का हो गया 2ay इंटू वाई का अगेन डी वाई बाई डी एक्स, और आरएचएस में बी एक्स का हो गया b, तो यहां डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा बच्चों b डिवाइडेड बाई ए बी प्लस 2ay। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो? है क्या?
एक तुम्हारे लिए होमवर्क देता हूं, y इक्वल टू साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स बाई 1 प्लस डॉट 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 फाइंड dy बाई dx। हो जाएगा ये वाला। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके बाद का कहानी नेक्स्ट क्लास हम लोग लिमिट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बस एक काम करना, 11th में जितना भी लिमिट पढ़ा है तुमने, या फिर मैंने पढ़ाया है, या फिर तुमने कहीं और पढ़ा है, तो एक बार वो लिमिट जरूर रिवाइज करके रखना ताकि मुझे थोड़ा आसानी हो। ठीक है, मैं लिमिट पढ़ाऊंगा पूरा, टेंशन मत लो, पूरा ही पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन बस थोड़ा तुम आइडिया लेके जरूर रखना, ठीक है ना, रिवाइज करके आना। चलो मिलते हैं।